कहते हुए कि तुमने युद्ध दिए और हमने बुद्ध दी। ये बुद्ध का ऐसा नाम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत सम्मान को प्राप्त करता है। दुनिया के अनेकों देश हैं और आज भी यहाँ हमको लगता है कि बौद्ध धर्म एक छोटा धर्म है, लेकिन करीब 60 करोड़ की आबादी है जो बौद्ध धर्म की अनुयायी पूरी दुनिया के अंदर है। चीन के अंदर चले जाइए, थाईलैंड के अंदर चले जाइए, कंबोडिया के अंदर चले जाइए, जापान के अंदर चले जाइए, बड़ी संख्या के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और अभी इंग्लैंड का एक डेटा निकल कर आया है जिसमें यह भी आया है कि इंग्लैंड के अंदर भी आज की डेट में 2 लाख लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बुद्ध धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बड़ी तेजी से वहां बढ़ता जा रहा है। जब डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में येवला नामक जगह पर डॉक्टर साहब ने यह कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, क्योंकि हमें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, अबे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, हमें वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुझे धर्म परिवर्तन करना है ताकि मैं अपने लोगों को सम्मान दिला सकूं। इसके बाद 21 साल तक डॉक्टर साहब विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते रहे। उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया, ईसाइयत का अध्ययन किया और भारत के भी अनेक धर्मों का अध्ययन किया, सिख धर्म का अध्ययन किया और अपने भतीजे और भतीजे को पंजाब भी भेजा सिख धर्म के अध्ययन करने के लिए। और बाद में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाया, ये कहते हुए कि मैंने गांधी को कहा था कि जब धर्म परिवर्तन करूंगा तो वो रास्ता अपनाऊंगा जिससे इस देश की एकता, संस्कृति और अखंडता पर कोई खतरा ना पड़े। बुद्ध धर्म भारत का धर्म है और बुद्ध धर्म के कारण भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ता है। तब डॉक्टर साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो ये गौतम बुद्ध की देन आज हमारे समाज को है और पूरी मानवता को। और उनके धर्म की जो 2-3 बातें हैं बहुत आसान और सरल सी, जिसकी वजह से आम आदमी बुद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था और बुद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ा। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही कि अप्पा दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है सब कुछ आपके अंदर है। अपने अंदर उतरिए, अपने अंदर को जानिए, वहीं से आपको शांति, शील, सुख, ज्ञान तमाम चीजें प्राप्त होंगी। आज भी अगर हम लोग इस बात को अपनाएं तो बहुत आसानी से शांति प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। आज के इस घोर भौतिकवादी युग के अंदर जब हर आदमी बेचैन है, हर आदमी परेशान है, वो तो परेशान है जिनके पास साधन नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा वो लोग परेशान है जिनके पास साधन है। करोड़ों रुपए की संपत्ति है लेकिन भूख नहीं लगती, बेड पे पड़े रहते हैं, एसी चलता रहता है जब, लेकिन नींद नहीं आती। तो बुद्ध धर्म उन लोगों के लिए भी है, भगवान बुद्ध का रास्ता उनके लिए भी है कि अपने अंदर उतरिए, अपने अंदर को जानिए, अपने अंदर से ही आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई दूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब की केवल 14 अप्रैल 6 दिसंबर को केवल उनकी मूर्ति की पूजा मत कीजिए, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए। जो उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और एक बात और कि डॉक्टर साहब का संघर्ष केवल दलितों के लिए नहीं था, उसका संघर्ष, उनका संघर्ष एक आम भारतीय के लिए था। और यही बात है कि जब वो संविधान सभा के अंदर गए, उन्होंने ये बात कही कि मैं संविधान सभा के अंदर आया था दलितों के हितों के लिए, लेकिन जब मुझे संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना दिया गया है तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। और जिस दिन इस देश का संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में जानते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कही थी आज इस देश के तमाम लोग विभिन्न समूहों के रूप में बटे हुए हैं और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं होती कि मैं भी उन समूहों में से एक समूह में हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा सब महसूस करेंगे कि इस देश को संगठित होने से और शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनके सिद्धांतों को अपनाइए और इस देश को वास्तव में महान बनाइए। अगर हम जाति व्यवस्था, छुआछूत से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने अधिकार के लिए तो लड़ना है, लेकिन अगर कोई दूसरी जाति या दूसरे समाज का आदमी आ जाता है तो उसे भी हमें सम्मान देना है, उसे भी अपने भाई की तरह रखना है। तभी हम गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस समय पाकिस्तान की बात चली और इस देश का विभाजन हुआ और वहां से दंगों की खबरें आई और स्थिति ये थी कि उस विभाजन के अंदर करीब 10 लाख आदमी मारा गया, उस कत्लेआम की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तब डॉक्टर साहब ने दोबारा ये बात कही थी कि जो जो समय गुजरेगा सब महसूस करेंगे कि सबके लिए संयुक्त भारत ही अच्छा था। ये देश ऐसा है कि हर जाति के आदमी को, हर धर्म के आदमी को, हर संस्कृति के आदमी को, हर भाव के आदमी को अपने अंदर समा लेता है और पूरी दुनिया में इस देश के अलावा ये खूबी दुनिया के किसी भी देश में नहीं। आप देखिए कितनी
रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी इस देश के बारे में, ना जाने किसके कहने पर मानवता की अनेकों धाराएं समय समय पर इस देश के अंदर आती गई और एक महासागर के अंदर समा गई। उस महासागर की एक आत्मा है जिस आत्मा का नाम भारत है। तो मेरे साथियों, ये गर्व की बात है कि आज हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं। और जब भी हम इन दोनों व्यक्तित्वों को याद करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है एक बड़ा शब्द जिसको भारत कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक 140 करोड़ लोगों का समूह कि जिनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस देश की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि सबको बांधे हुए है। और डॉक्टर साहब ने एक बात और कही थी कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, एक सांस्कृतिक इकाई भी है जिसका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया। तो गर्व करें हम अपने ऊपर कि हम भारत की इस महान धरती पर पैदा हुए हैं और जिन महापुरुषों का हम नाम ले रहे हैं, इन महापुरुषों के सपनों को भारत बनाने का काम कर रहे हैं। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, समय के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। जब इस देश में 1950 में आरक्षण का सिद्धांत लागू हुआ तब सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ रहा था, लेकिन आज की डेट में सार्वजनिक क्षेत्र कतई खत्म होता जा रहा है। अगर आपने इस व्यवस्था में कम्पीट करना है तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों की जो स्थिति वर्तमान सरकार ने जो बना रखी है, धीरे धीरे सरकारी नौकरियां सब समाप्त हो जाएंगी और केवल वही व्यक्ति कम्पीट उस व्यवस्था के अंदर कर पाएगा जिसके पास उच्च शिक्षा होगी, जिसके पास अंग्रेजी का जबरदस्त ज्ञान होगा और जो इस काबिलियत को रखता होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो जॉब प्राप्त कर सके। हालांकि आज एक बात आई है, कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन के अंदर ये बात कही है कि अब वो जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन ला रहे थे, उसके अंदर कोटे की भी वो बात करेंगे। वो ये भी करेंगे कि उस 33% में से शेड्यूल कास्ट के लोगों का कितना रिजर्वेशन हो, पिछड़ों का कितना हो। और ये भी उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम आरक्षण की बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने का जो रास्ता जाएगा वो डॉक्टर साहब के उसी सिद्धांत से जाएगा कि उच्च शिक्षा ही हमें वो रास्ता दिला सकती है जिसकी वजह से हम इस देश के अंदर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। खुशी से त्योहार मनाएं, एकता का भाव अपने अंदर लेकर जाएं। अपना जब समृद्ध हो जाए तो सबसे पहले अपने साथी, अपने भाई, अपने दोस्तों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएं। यहीं से संगठन का भाव आता है। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध पूर्णिमा। जय